हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी एक खास सीरीज में जिसका नाम है QRE 360 डिग्री। QRE का मतलब क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश। तो इस सीरीज के अंतर्गत आपको मंडे टू सैटरडे लेक्चर मिलते हैं और इसमें डेली सुबह 8 बजे आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है जहां पे हम इन तीनों सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं। तो मंडे और थर्सडे ये 2 डेज आपके क्वांट के लेक्चर रहते हैं। तो आज है आपका मंडे और हम डिस्कस करेंगे टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस से आरबीआई ग्रेड ए बी एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। कई बार अगर डीआई पूछता है तो 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बट 1-2 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप चीज़ों को थोड़ा आराम से समझेंगे तो आप इसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो इससे पहले भी हमने 4-5-6 टॉपिक कवर कर लिए हैं। जैसे हमने परसेंटेज पढ़ा है, रेशियो पढ़ा है, उसके बाद हमने पार्टनरशिप पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज। तो ये टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। तो ये सारे हमारे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट है, QRE फॉर आरबीआई नाबार्ड से भी उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है भाई, चलो तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा हमारे आरबीआई ग्रेड ए बी के फ्री कोर्स के बारे में। इस फ्री कोर्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है रिलेटेड एलिजिबिलिटी, पैटर्न, वैकेंसीज, और साथ में मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ स्ट्रेटेजी और ओरिएंटेशन वीडियो मिलेंगी रिलेटेड टू सब्जेक्ट क्वांट, रीजनिंग, ईएसआई एंड एफएम। ये आपको इसलिए प्रोवाइड किया गया है ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ ये कोर्स आपके लिए सही है कि नहीं है। तो ये फ्री कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। एक खुशखबरी और है आप सभी के लिए। अगर आप आरबीआई ग्रेड ए बी के साथ बैंकिंग जो मेजर एग्जाम है जैसे एसबीआई पीओ एंड क्लर्क, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क, अगर आप इन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो एड्यूटैप ने अपना आरबीआई ग्रेड ए बी प्लस बैंकिंग महापैक कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स के अंतर्गत आपको पूरी कंसेप्ट क्लासेज मिलेंगी जो कि रेगुलेटरी बॉडी की भी होंगी और आपकी बैंकिंग एग्जाम की भी होंगी, जिसमें साथ के साथ चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, अलग अलग करंट अफेयर, अलग अलग डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। तो एक बहुत शानदार कोर्स है जिसमें चैप्टर वाइज मिनी मॉक टेस्ट, फुल लर्न टेस्ट, PYQ और एक वीकली मेंटर टॉक सेशन। मतलब आप जब तैयारी करने की सोचते हो वहां से लेके सिलेक्शन तक जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है इंक्लूडिंग इंटरव्यू गाइडेंस, वो सारी की सारी आपका ये फुल पैकेज वाला कोर्स है। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एंड में हम इसको थोड़ा सा और मैं आपको बता दूंगा क्या क्या डिलीवरेबल है, कैसे इसको आप इनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसे इनरोल कर सकते हो या हमारी वेबसाइट विजिट कर लीजिए edutap.in, या फिर प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो टॉपिक है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें समझाऊंगा। इसमें 2 कंसेप्ट मेन है। अगर वो दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए तो आपको पूरे टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है भाई, चलो तो इन जो मैं आपको बेसिक बेसिक कंसेप्ट समझाऊं इनको लिखते जाना। ठीक है, तो लिखते जाइएगा। और आपके कमेंट थोड़े कम हो रहे हैं पिछले 1-2 लेक्चर से, आप लगातार कमेंट जरूर करें। ये वीडियोज आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताया करो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, इसमें जो टर्म्स यूज होंगी, सबसे पहली टर्म होती है सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी किसी आर्टिकल को परचेज करने में, उसको खरीदने में या उसको मैन्युफैक्चर करने में जो कॉस्ट लगती है उसको उसका कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। ठीक है, एक टर्म यूज होती है एसपी। एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी जिस प्राइस पे किसी आर्टिकल को सेल किया जाता है या सेल किया जाता है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, सेल किया जाता है क्योंकि कहीं पे सेलिंग प्राइस भी आ जाएगा, वो एमआरपी की तरह यूज होता है। ठीक है, तो जिस पे किसी आर्टिकल को सेल किया जाता है, बेचा जाता है, वो उसका सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, 2 टर्म और यूज होंगी, एक होगी प्रॉफिट और एक होगी लॉस। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, तो जब भी हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर होगा कॉस्ट प्राइस से, अगर हम किसी आर्टिकल को कम प्राइस पे खरीद के ज़्यादा प्राइस पे सेल करते हैं तो हमें हमेशा प्रॉफिट होता है। उदाहरण के तौर पे मैं बोलूं कि अगर आप कोई आर्टिकल 10 रुपए में खरीद करके लाए और उसको 15 रुपीज में सेल कर दिया तो दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, तो 15 माइनस 10 तो आपको 5 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो आप बोल सकते हो कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अगर आप करोगे तो दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट।
ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहीं से आपको अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो ये सीपी इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, तो ये एसपी माइनस प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो सीपी प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। बस ये ध्यान रखिए, अगर ज्यादा में सेल करोगे तो प्रॉफिट होगा और कम में सेल करोगे तो लॉस होगा, ठीक है भाई। इतनी बात समझ पाए। अब कहानी लॉस की है, तो लॉस कब होगा हमें, जब हमारा कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन होगा सेलिंग प्राइस। अब खरीद लिया 15 का, ठीक है, लेकिन सेल किया 10 रुपीज का, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो यहां भी 15 माइनस 10, तो जो आपका लॉस है वो कितने रुपीज का है, 5 रुपीज का है, ठीक है भाई। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर आप सीपी में से एसपी माइनस कर दोगे तो दैट इज इक्वल टू लॉस। अब यहीं से कोई पूछे कि सेलिंग प्राइस बताओ, तो भैया ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सीपी में से लॉस माइनस कर दोगे। कोई पूछे कि सीपी बताओ, तो जितने में सेल किया प्लस जितने का लॉस हुआ। रटना नहीं है, ये बुकिश फॉर्मूला आपको आपकी जड़ कमजोर करते हैं। रटना नहीं है, समझो ना कि भाई ज्यादा में सेल करेगा तो प्रॉफिट होगा, कम में सेल करेगा तो लॉस होगा भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आपको बताने जा रहा हूं दैट इज कि कभी भी चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, इन टर्म ऑफ परसेंटेज ये हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। जो कॉस्ट प्राइस होता है आपका वो 100% होता है, ठीक है। और जो प्रॉफिट और लॉस है वो हमेशा किसका पार्ट होते हैं, कॉस्ट प्राइस का। जैसे आप इस क्वेश्चन में यहां देखोगे, मेरा जो प्रॉफिट है वो 5 रुपीज है, लेकिन जब मैं प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करूंगा तो 5 रुपीज का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, सीपी पे। तो 5/10 इंटू 100 तो 0, तो मतलब मेरा प्रॉफिट जो है वो 50% का है। और अगर मैं यही चीज यहां पे देखता हूं, मेरा लॉस परसेंट कितना होगा भाई, इधर ले लेता हूं, मेरा लॉस परसेंट कितना होगा, मुझे 5 रुपीज का लॉस हो रहा है, लेकिन अब मेरा बेस 15 है, तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो कैलकुलेट सीपी पे करते हैं। तो ये इंटू 100, तो 5 से गया 3, तो मेरा जो लॉस है वो 33 1/3% का है। समझने वाली बात यही थी कि यहां अमाउंट में इक्वल है प्रॉफिट और लॉस, लेकिन परसेंटेज में दोनों डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि दोनों का बेस अलग अलग है, क्योंकि यहां पे सीपी कुछ हो रहा है, यहां पे सीपी कुछ हो रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। तो उम्मीद करूंगा कि ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ये आपको बड़ा काम आएंगी, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। चलो उसके बाद इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट, अभी पहला ही कंसेप्ट चल रहा है ये, ठीक है। पहला कंसेप्ट क्या है, पहला कंसेप्ट यही है कि रिलेशन बिटवीन सीपी, एसपी, प्रॉफिट, लॉस, ठीक है, कि इनमें रिलेशन क्या होता है, जो कि मैंने आपको समझा दिया बेसिक अच्छे तरीके से। अब आप ये भी ध्यान रखिएगा, हमेशा इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज जो कॉस्ट प्राइस है वो हमेशा 100% होगा, ठीक है। अब यहां से ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कभी प्रॉफिट हो रहा है, कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है X% का, या आपको लॉस हो रहा है X% का, कुछ भी हो सकता है, अगर आपको डायरेक्टली यहां से एसपी निकालना है सेलिंग प्राइस, तो हमेशा अगर प्रॉफिट है तो वो 100% में ऐड हो जाएगा, और अगर लॉस हो रहा है तो वो 100% में से माइनस हो जाएगा। हो सकता है कि छोटे छोटे सवालों पे तुम दुनिया जहान की ट्रिक लगा लोगे, सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब पे खोल के देखो ये जादू वो जादू, लेकिन मेरे एग्जाम में कौन सी चीजें काम आएंगी, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। आप छोटी छोटी चीजों से आपका लेवल नहीं क्रॉस होगा आरबीआई का। वो ट्रिक मुझे भी आती हैं, वो जादू मुझे भी आते हैं, पर मैं आपका समय खराब नहीं करना चाहता। हम पढ़ेंगे एग्जाम लेवल पे, हम पढ़ेंगे वो चीजें जो हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, हम पढ़ेंगे वो यूनिवर्सल मेथड जो सारी प्रॉब्लम को आसान बना दे, ठीक है। इसको सोल्व करने का रेशियो मेथड भी हो सकता है, ये मेथड वो मेथड, बट ध्यान रखना आपके लिए सबसे रेलेवेंट यही है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर मुझे सपोज मेरा प्रॉफिट हो रहा है 20% और मुझे सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट करिएगा कितना, 120%। सपोज मुझे लॉस हो रहा है 20%, तो आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है कि मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, 80%, यानी कि लॉस परसेंट 100 में से घट जाएगा और जो प्रॉफिट परसेंट है वो हमेशा ऐड हो जाएगा। बस इतनी सी कहानी आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर है भाई। तो इस ऐसे आप करके रिलेशन बना सकते हो, यही सबसे सुविधाजनक और अच्छा मेथड आप लोगों के लिए, तो ये ध्यान में रखना है आपको,
ठीक है। चलो, परसेंटेज आप सबने पढ़ ली है, नहीं पढ़ी है तो जाके पढ़ लो भाई, इसी चैनल पे लेक्चर अवेलेबल है। परसेंटेज मैंने 2 पार्ट में करवाया था और बहुत अच्छे से करवाया था। और डीआई हम लगभग हर क्लास में ले ही रहे हैं, जो भी क्लास हम लेते हैं उसमें डीआई, जैसे हमने रेशियो पढ़ा तो रेशियो में भी डीआई लिया, पार्टनरशिप में भी डीआई लिया हमने, परसेंटेज में भी डीआई लिया, आज भी हम डीआई के क्वेश्चन लेंगे। तो डीआई तो लेंगे ही लेंगे हम, लेकिन साथ में ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो अब कंसेप्ट नंबर 2। जैसे अभी हमने सीखा कि एसपी सीपी प्रॉफिट और लॉस में कैसे रिलेशन बनता है। ठीक है, अब दुनिया जहान क्या करेगी, ऐसे इसकी कोई किताब उठा लो तुम, मैं ऐसे वो नहीं कर रहा हूं, कोई फालतू की बात नहीं बोल रहा हूं, कोई भी बुक उठाओगे आप, उसमें देखना प्रॉफिट एंड लॉस टाइप 1। टाइप 1 में क्या, एक छोटी सी चीज दे रखी होगी, अगर प्रॉफिट हो तो ऐसे ऐसे कैलकुलेट करते हैं, टाइप 2 लॉस हो तो ऐसे ऐसे कैलकुलेट करते हैं, टाइप 3 अगर एसपी बढ़ रहा हो तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, टाइप 4 ऐसे ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अरे भैया कोई यूनिवर्सल मेथड निकालो ना, अब तुम्हें किताब बेचनी है तो तुम्हें 50 टाइप बनानी पड़ेंगी, इतनी बारीकी इतना जरूरी नहीं है, ये एआई का जमाना है, इतने आसान सवाल नहीं पूछता है अब वो। ठीक है, तो आप ये बात समझिएगा, आप ये यूनिवर्सल अप्रोच ध्यान में रखिएगा और इसी से क्वेश्चन भागते हुए चलेंगे आपके। ठीक है, यूज करना सीखो चीजों को। तो एक कंसेप्ट ये, इसमें जो दूसरा कंसेप्ट मेजरली यूज होता है, एक दो कंसेप्ट और होते हैं जैसे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का हो गया या कोई और हो गया। ठीक है, उन पे तो हम बात नहीं करेंगे, वो आपके लिए इतने रेलेवेंट भी नहीं है, अगर बीच में क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन के थ्रू मैं समझा दूंगा। बट ये जो ज्यादा है, ये इंपॉर्टेंट दो मेजरली यूज होते हैं, एक ये और एक ये वाला। जब हमें क्या करना हो, रिलेशन बनाना हो, रिलेशन बिटवीन किसमें, एमआरपी, डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, इन सब में रिलेशन बनाना हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे हमने देखा था कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये हमेशा किस पे कैलकुलेट किए जाते हैं, सीपी पे। ऐसे ही हमेशा जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है, एमआरपी पे। अब वो कहीं एमआरपी कह देगा, कहीं एमपी कह देगा, कहीं सेल प्राइस कह देगा, ये बात ध्यान रखिए, ये सबका मतलब एक ही है। ठीक है, तो अगर आप हमेशा कभी भी एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। ठीक है, जैसे यहां देखा था हमने कि अगर कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दें तो भी सेलिंग प्राइस मिल रहा था, अगर कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस कर दे तो भी सेलिंग प्राइस मिल रहा था। तो ऐसे ही कभी भी डिस्काउंट देगा तो एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा, आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा। ठीक है भाई, तो अब यहीं से अगर एमआरपी निकालना है तो सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट ऐड कर दो, अगर कभी डिस्काउंट निकालना है तो एमआरपी में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दो। समझ रहे हो ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं कि मेरा जो एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, कोई आर्टिकल है जिसका एमआरपी 500 है, अगर वो आर्टिकल मैं 400 में परचेज करके लाया हूं या दुकानदार ने सेल कर दिया, तो बताइए डिस्काउंट परसेंट कितना होगा भाई। पहले ये तो देखो कि डिस्काउंट कितना है, तो डिस्काउंट कितना है, ये देखो डिस्काउंट क्या होता है, एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस, तो डिस्काउंट कितने का हुआ, 100 का। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होगा भाई, तो 100 रुपीज का डिस्काउंट है, किस पे दिया, तो एमआरपी पे जाता है, तो 100/500 इंटू 100, 20 से 20 तो 5 से गया 20, तो मेरा जो डिस्काउंट है वो 20% का डिस्काउंट है। समझ पा रहे हो। तो बस इतनी सी चीजें ध्यान में रखनी है, इसमें से और चीजें निकलेंगी। ठीक है, अभी बेसिक यही चीजें ध्यान रखो कि एक तो ये ध्यान रखो कि एसपी सीपी प्रॉफिट लॉस में क्या रिलेशन बनता है, दूसरा एमआरपी डिस्काउंट एसपी प्रॉफिट में क्या रिलेशन बनता है। अगर इतना ध्यान रहा आपको तो बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे अच्छे खासे इस पूरी के पूरी क्लास में प्रैक्टिस, तो बाकी छोटी मोटी चीजें जो हैं, जो कंडीशन देता है या कुछ भी है, तो वो आ जाएंगी काबू में। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इतना सा किसी को दिक्कत हो तो बताओ। सबने ये बातें लिख ली हैं, इतना लिख लिया तो अब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे और फिर क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा ये डाउट आता है कि सर मेरे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर से ही शुरू करेंगे। जितने भी आपके पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले वो कर लेंगे, फिर बाकी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, रेडी हो, अगर रेडी हो तो फटाफट से एक बार यस टाइप कर दो, बताओ भाई फटाफट। और लाइक और शेयर कर दिया करो सेशन को, बहुत कम लाइक होते हैं, ऐसे देख के निकल जाते हो, हमें भी तो कोई मोटिवेशन चाहिए होता है भाई। तो हर वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो और कमेंट जरूर किया करो।
कहीं टाइम नहीं लगता सर, वीडियो देखते रहते हैं, अभी टाइम है, ये लो फटाफट से लाइक कर दो और कमेंट करो जा करके, ठीक है। चलो आ जाओ, पहले सवाल के साथ शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। पहला क्वेश्चन नॉर्मल लिया है, फिर हम पीवाईक्यू लेंगे, ठीक है। देखो जानबूझ के मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं ताकि थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। यहां पे क्या है, दो क्वांटिटी होंगी, दोनों को सोल्व करना है, फिर उनमें रिलेशन बनाना है ना। अब पहली क्वांटिटी क्या कहती है, देखो कि जहीर बोट 320 पेंसिल्स फॉर ₹1600। 320 पेंसिल खरीदी 1600 की। इफ यू सोल्ड 75% ऑफ द पेंसिल एट 20% प्रॉफिट। भैया 75% पेंसिल है और इन पे उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैंने यहां प्लस का साइन डाला है तो समझ जाओ कि ये प्रॉफिट है, माइनस डालूंगा तो लॉस है, ठीक है। आगे कह रहा है एंड सोल्ड द रिमेनिंग पेंसिल एट 40% प्रॉफिट। रिमेनिंग कितनी बची भैया 75%, तो ये तो रिमेनिंग बची 25% और इस पे उसे 40% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है भाई। तो फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट अर्न्ड बाय जहीर। तो ओवरऑल प्रॉफिट बताओ, तो यहां से आ जाएगा ना ओवरऑल प्रॉफिट। कैसे आएगा, 75% का मतलब 3/4, तो 3/4 का 20% का 3/5, 4 से गया 5, तो यहां से उसे 15% का प्रॉफिट हुआ एक्चुअल। 75% आर्टिकल है तो ओवरऑल में इसका पार्ट 15% होगा। अब जैसे ये 25% है, इसका मतलब 1/4, और ये जो प्रॉफिट है मतलब जो प्रॉफिट लॉस है उसको चेंज मत करो, जो क्वांटिटी है उसको उससे परसेंटेज हटा लो बस। ये 4 से गया कितना 10, तो यहां से 10%, तो ओवरऑल उसका जो प्रॉफिट है वो 25% का है, ठीक है। और उसका जो सीपी है वो 1600 है भाई। तो 1600 का अगर 25% कैलकुलेट करूं, परसेंटेज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, इसका मतलब होगा आधे का आधा। तो 1600 का आधा 800, 800 का आधा 400, तो मतलब यहां से प्रॉफिट कितना 400। तो क्वांटिटी 1 से तो आया 400। अब क्वांटिटी 2 पे चलो, देखो इफ द शॉपकीपर सोल्ड अ हैंडबैग एट ₹1200। कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो 1200 है, सेल कर रहा है इतने में। ही वुड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50%, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब उसे इसको इतने में सेल करने पे प्रॉफिट हो रहा है 50% का, ठीक है। मैं सिंपली सीधी सी बात सिखाता हूं आपको। मैंने क्या बोला था आपको कि सीपी हमेशा कितना होता है 100%। तो अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, ऐड हो जाता है, तो 100 + 50 तो सेलिंग प्राइस होगा 150%। अगर इन दोनों में रेशियो बनाऊं तो 50% से गया 2:3, बोलो होगा। अब सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 1200, तो 3 की वैल्यू 1200, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी भाई 1200/3, यानी कट गया, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 400। तो 2 की वैल्यू क्या होगी 2 × 400 यानी कि 800। तो यहां पे जो राइट आंसर है दैट इज क्या 800। तो मेरा जो सीपी है यहां पे वो 800 है। क्वांटिटी 1 से मिला 400, क्वांटिटी 2 से मिला 800, तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कि जो मेरी क्वांटिटी 2 है वो ग्रेटर है क्वांटिटी 1 से। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है किसी को, आराम से कर सकते हो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने ये पूरी क्लास देख ली और साथ के साथ क्वेश्चन सोल्व कर लिए, तो इसके बाद अगर आप प्रैक्टिस कम भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि यहां से कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि आपसे नहीं फंसेगा पेपर में क्वेश्चन, ठीक है भाई। एंड तक देखना, जब भी कोई क्वेश्चन आए स्क्रीन पे तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सोल्व करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आराम से बनाओ, बिल्कुल सोचो पहले और सोल्व करो, ठीक है। आरबीआई ग्रेड बी 2018 में पूछा गया सवाल है, लेंगे एग्जाम लेवल, टाइम पास वाली क्लास नहीं होगी भाई। देखो, देयर वाज अ लॉस ऑफ 22% आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट 40% डिस्काउंट, ठीक है। सिंपली कह रहा है कि किसी आर्टिकल को अगर वो 40% के डिस्काउंट पे सेल करे तो उसका जो लॉस है वो 22% है, ठीक है। अगर मैं इस बात से इतना सा आइडिया लूं कि मैंने कहा कि उस आर्टिकल का एमआरपी 100 रुपीज है या 100x है, वट एवर जो भी है, ठीक है। वैसे सबसे बढ़िया क्या रहता है कि अगर आप इनका मल्टीपल कुछ उठा लेते हो, ठीक है, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। बट देखते हैं, एमआरपी अगर 100 ले ले तो डिस्काउंट कितना दे रहा है 40%, तो 40 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना बचा 100 - 40, तो सेलिंग प्राइस बचा 60। बोलो भाई बचा। लेकिन अगर मैं यहीं पे सीपी और एसपी आइडेंटिफाई करूं, कैसे करूंगा कि वो कह रहा है कि उसे लॉस हो रहा है 22% का, यानी कि अगर किसी भी हाल में जो मेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है अगर वो 100% है तो मुझे 22% का लॉस होगा, तो मेरा सेलिंग प्राइस 78% होगा। बोलो भाई,
22% का लॉस हो रहा है। यहां मैंने एमआरपी 100 मान लिया, ठीक है, यहां पे सीपी और एसपी ये हो गया। अब ये कैंसल, परसेंटेज से परसेंटेज, 2 से गया 50 और 2 से गया कितना 39। लेकिन ये चीज और ये चीज ये तो दोनों सेम होने चाहिए ना। अगर ये सेम नहीं होंगे तो फिर फायदा नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। अगर इन दोनों को सेम करना है तो इसको 39 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां 39 से ये सारे मल्टीप्लाई होंगे। कि अगर मेरा एमआरपी 3900 था तो मेरा जो ये डिस्काउंट है 0 4 में 36, 4 12 3 15, और जो सेलिंग प्राइस होगा वो 0 6 9 जा 54 2340 होगा, ठीक है। तो यहां भी सेम क्या करेंगे, इस पूरे रेशियो को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो बन गया 2340 और ये बन गया 3000। यानी एक्चुअल में अब मेरे पास एज्यूम्ड वैल्यू सारी आ गई। एज्यूम्ड वैल्यू कि अगर मेरा एमआरपी इतना है तो मेरा डिस्काउंट इतना है, मेरा सेलिंग प्राइस इतना है, मेरा कॉस्ट प्राइस इतना है, सब कुछ आ गया। लेकिन ये सारा हमने एज्यूम किया है। क्लियर है भाई। अब आगे जो भी कंडीशन दे उसे देख लो, क्या कह रहा है। सो द शॉपकीपर हैड इंक्रीज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय 40%। अब वो जो भी है आर्टिकल का एमआरपी है 3900, उसको 40% इंक्रीज कर देता है, मतलब इसका 140% लेंगे। बट हैड अलाउड द सेम डिस्काउंट परसेंट। अब ये एमआरपी हो गया हमारा न्यू एमआरपी, लेकिन इस पे वो डिस्काउंट 40% ही दे रहा है, ठीक है। अब इस पे वो डिस्काउंट 40% ही दे रहा है, तो वो कह रहा है कि इफ ही अर्न ₹184 एज प्रॉफिट आफ्टर इंक्रीजिंग द मार्क प्राइस देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सिंपल सी चीज है। अब वो क्या कर रहा है, ये हमारा एमआरपी हो गया, अब इस पे 40% का डिस्काउंट दे रहा है और तब भी उसे प्रॉफिट हो रहा है। अब एक बात बताओ, अगर ये हमारा न्यू एमआरपी है, ये हमारा न्यू एमआरपी है, 20 से 20 कट गया, इसको इतना ही रख लो, ज्यादा मल्टीप्लाई मत करो, आगे हो सकता है कट जाए, ठीक है। अब डिस्काउंट तो उतना ही दे रहा है ना 40%, तो भाई नया सेलिंग प्राइस क्या होगा, 60% लेंगे। किसका 60%, एमआरपी का 60%, 39 इंटू 140। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो पहले 6 इंटू ये 39, 14 126, 12 42 और 12 54, फिर मल्टीप्लाई करोगे 6 6 36, 24 27 2 30 2 32, तो ये हमारा क्या हो गया, नया सेलिंग प्राइस हो गया। इतना समझने की चीज है। अब वो कह रहा है कि उसे 184 का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट तो एसपी माइनस सीपी होता है भाई, ठीक है। तो एसपी माइनस सीपी 184 है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग एसपी कितना है 3276 और सीपी कितना है 3000, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग इस 276 यूनिट है ये, इसकी वैल्यू 184 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी भाई, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 184 डिवाइड बाय 276। अब ये 92 से कट जाएगा, ये 92 से कटेगा 2, 92 से गया 3, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2/3, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे अकॉर्डिंग, जो एज्यूम करके चले हैं वो 3000, तो 3000 का 2/3 लेंगे, 3 से गया 1, तो कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा, ठीक है। आपकी मर्जी है, अगर आप इसको 100 लेके ही करना चाहते थे तो 100 लेके भी कर सकते थे, कोई जरूरत नहीं थी इक्वल करने की। बट मुझे लगता है कि कैलकुलेशन थोड़ी और आसान हो जाती है, फ्रैक्शन में नहीं गई वैल्यू, वरना फ्रैक्शन में चली जाती, समझ रहे हो। तो ऐसे करके आपको ये सोल्व करना था और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, तो बना सकते हो, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट। अब ये जो ऐसे सवाल है ना, यहां वही कंसेप्ट चाहिए जो मैंने बताए हैं, यहां नहीं लगेंगे वो रेशियो वाले मेथड, ये वो इतनी आसान चीजें, वो छोटे छोटे क्वेश्चन में लग जाते हैं भाई। देखो नेक्स्ट, फिर ये भी आरबीआई ग्रेड बी 2018 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर सेल्स 2 प्रोडक्ट ए एंड बी। एक शॉपकीपर 2 प्रोडक्ट सेल करता है, ए और बी। ही सेल्स प्रोडक्ट ए एट X% प्रॉफिट, तो प्लस X% लिख लिया, प्लस का साइन ये इंडिकेट करता है कि यहां प्रॉफिट हो रहा है। एंड प्रोडक्ट बी एट 8% लॉस, और यहां 8% का लॉस, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ प्रोडक्ट इज 4344, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ प्रोडक्ट ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू 4344, है ना। आगे क्या कह रहा है, एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी आर इन द रेशियो 4:3। जो ए और बी है इनका जो सीपी है वो 4:3 में है। क्लियर है भाई। अब आगे क्या कह रहा है ये देखो, इफ द शॉपकीपर हैड सोल्ड प्रोडक्ट ए, अगर शॉपकीपर इस प्रोडक्ट ए को एट द लॉस परसेंट इक्वल टू द लॉस परसेंट इनकर्ड ऑन सेलिंग प्राइस बी, इट्स सेलिंग प्राइस वुड हैव बीन दिस। वो कह रहा है कि अगर वो इस आर्टिकल को जो
प्रोडक्ट बी पे लॉस हो रहा है, उतने लॉस पे सेल करे तो उसका सेलिंग प्राइस ये होगा। ठीक है, अब मैं इसको 4x 3x मान लूं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा इंडिकेट करना चीजों को। ठीक है, तो 4x और 3x। अब आर्टिकल ए का CP 4x है, अगर इसको मैं 8% के लॉस पे बेचूं तो इसका कितना लूंगा, 92% लूंगा भाई। इसका 92% दैट इज इक्वल टू 2208, क्योंकि तब इसका सेलिंग प्राइस इतना ही होगा। तो यहां से 4x की वैल्यू क्या आ गई भाई, 2208 बाय 92%, परसेंटेज के नाम का 100। 4 से गया 23, 4 से गया 25, 23 से गया 9, 207, फिर 138, फिर जाएगा 6 से। तो ये 96 इंटू 25, 25 का 150, 15 225 और 15 240। तो यानी कि 4x की वैल्यू आ गई 2400, तो इसका CP आ गया 2400। तो 3x की वैल्यू क्या होगी भैया, ये इंटू 600 ही तो हुआ होगा, 600 ही तो हुआ होगा। 4 इंटू 600, एक्स से एक्स तो काट लो, अब कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जानबूझ के यहाँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं इसलिए लिखा था। तो इधर भी इंटू 600 होगा, तो मतलब इसकी वैल्यू 1800। तो दोनों का जो CP है वो 2400 और 1800 है। ठीक है, अब यहां पे आओ, अब ये ओरिजिनल तो ये था ना, उसने कहा कि अगर दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो 4344 है, कब, जब इसको X% के प्रॉफिट पे बेचे, इसको 8% के लॉस पे, तो इस पे 2400 पे इस प्लस इसका क्या, CP प्लस प्रॉफिट, तो 2400 का X%। ठीक है, प्लस इस आर्टिकल बी का सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई, 1800, और इसमें से या तो लॉस माइनस कर लो या इसी का 92% ले लो, बात तो एक ही है ना। यहां एक्स था इसलिए थोड़ा अलग लिख लिया, कोई फर्क नहीं है, ये 4344 के बराबर है। ठीक है, ये 20 से 20 कैंसिल होगा, ये 20 से 20, तो 24x की वैल्यू बची 4344, ये 2400 इधर आके माइनस हो गया, और ये भी माइनस होगा 18 इंटू 92, तो 18 टू जा 36, 18 नहीं में 162 और 3 165, तो ये 4344 और ये बन गया 4056, तो ये बचेगा 288। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 288 डिवाइड बाय 24, तो ये जाएगा 12 से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, मुश्किल नहीं है, कैलकुलेटिव है। अगर आपका बेसिक ठीक है कंसेप्ट तो बनाने में दिक्कत नहीं होगी, मुश्किल नहीं है बस। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये एक और क्वेश्चन 2018 में काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन ये आसान है। ठीक है, देखो क्या है, ए मैंगो एंड ऑरेंज, आप भी वीडियो को पॉज कर लें, खुद से बनाएं पहले। ए मैंगो एंड ए ऑरेंज कॉस्ट ₹200 एंड 100। मैंगो की कॉस्ट है 200, ऑरेंज की कॉस्ट है 100। इफ द प्राइस ऑफ मैंगो एंड ऑरेंज इज इंक्रीज बाय 20 एंड 25%, अगर ये 20% इंक्रीज होगा तो 200 का 20% इज 40, तो न्यू प्राइस 240 हो जाएगा। और ये 25% इंक्रीज होगा तो 25 इंक्रीज होके इसका न्यू प्राइस 125 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एंड ए पर्सन वांट टू बाय 10 मैंगोज एंड 5 ऑरेंजेस, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय हिम। अब देखो भाई, अगर मैं यहां से देखूं, एक मैंगो कितने का, 200 का, 10 मैंगो कितने के, इतने के, प्लस एक ऑरेंज 100 का, तो 5 ऑरेंजेस इतने के, तो उसकी जो टोटल कॉस्ट लगी होगी वो 2500 लगी होगी। और अब एक मैंगो 240 का है तो 10 मैंगोज, एक ऑरेंज 125 का है तो 5 ऑरेंजेस, तो अब टोटल कॉस्ट कितनी होगी 2400 और ये 625, तो अब जो टोटल कॉस्ट होगी दैट इज 3025, बोलो होगी। तो प्राइस में कितना चेंज आया, 525 का, तो 525 का चेंज हो गया किससे, 2500 से, तो इनटू 100, तो ये 20 से 20, 25 से गया 2 और 1, तो टोटल जो कॉस्ट में चेंज आया दैट इज 21%। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, कर सकते हो आराम से, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बट आपकी परसेंटेज पे कमांड हो और बेसिक पता हो आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आरबीआई ग्रेड बी 2019 क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज ₹180 मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो ए के कॉस्ट प्राइस से 180 मोर है। ठीक है भाई, ए इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%, बी इज सोल्ड एट 40%, एंड देयर, अगर
बी का प्राइस बी और ए का कॉस्ट प्राइस ए। तो अगर ए को 20% के प्रॉफिट पे सेल करेगा तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ए का 120%। बी को सेल कर रहा है 40% के लॉस पे, तो बी का सेलिंग प्राइस क्या होगा, बी का 60%, क्योंकि 40% का लॉस हो रहा है। और ये दोनों का जो सेलिंग प्राइस है दैट इज इन द रेशियो 5:4। ठीक है, तो ये 60% से गया 2। तो जब आप इसको इस तरीके से देखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो ए बाई बी ये हो जाएगा 5/8। ठीक है, तो बी माइनस ए 180 है, हमारे अकॉर्डिंग बी माइनस ए कितना है 3, तो 3 की वैल्यू 180, तो 1 की वैल्यू 60, तो 5 की वैल्यू इंटू 60 तो कितना 300, और 8 की वैल्यू 8 इंटू 60 यानी 480। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए दैट इज 300। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, कोई डाउट हो तो बताइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर तो नहीं हो रहे ना, अगर कॉपी पेन उठा के साथ में खुद भी सोल्व करोगे तो बोर नहीं होगे। ठीक है भाई, बोर नहीं होगे अगर कॉपी पेन उठा के सोल्व करोगे। आप वीडियोज से अंदाजा लगा लिया करो, पहली दूसरी तीसरी चौथी वीडियोज पे व्यूज देखो और उसके बाद व्यूज देखो। ऐसा थोड़ा है कि हमने खराब पढ़ाया, नहीं ऐसा नहीं है, हम तो इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, इतना उसके साथ आप भी खुद भी चेक करो ना, जरा सा भी अगर कंटेंट में जरा सा भी पढ़ाने में चेंज आया, नहीं, लोगों के बस की बात नहीं है। कंसिस्टेंटली कोई हिम्मत नहीं करना चाहता, जोश जोश में 2 दिन सब पढ़ लेते हैं, 3 दिन सब पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मजे जहां आते हैं वहीं एंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट नहीं डालो, आप कमजोर हैं पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से कमजोर है ना फिर दिक्कत ही दिक्कत है। अगर आपको लगता है कि ये आरबीआई ग्रेड बी ए बहुत आसान जॉब है, ये तो नोटिफिकेशन आएगी तब भी ले लूंगा मैं पढ़ के आराम से, तो भैया क्या गारंटी है, जब तुम अब नहीं पढ़ रहे तब पढ़ लोगे। ठीक है, तो ये फितूर, ये जुनून, ये लगातार रखिए अपने दिमाग में, कंटिन्यूसली मेहनत करिए। आप कमजोर हैं इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, आपको कम समझ में आती हैं चीजें, 2 बार में आती है तो क्या हुआ। ठीक है, एक बच्चा है वो झट से समझ लेता है कोई बात, और एक को समझने में थोड़ी देरी लगती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लगातार चल के यहां तक पहुंच जाएगा और ये अपने एटीट्यूड में यहीं बैठा रहेगा, इसे लगता है कि बस आसान है। ठीक है, इसे आसान है। ठीक है, और ये मतलब मैं नॉर्मली कह रहा हूं मैं आपको, और हम जब भी पढ़ा रहे होते हैं हमें भी फर्क नहीं पड़ता है कि 200 लोग देख रहे हैं कि 500 देख रहे हैं कि 2 लाख देख रहे हैं कि 10 देख रहे हैं, हम तो चेंज के लिए हैं। अगर मैं एक बच्चे की भी कहानी बदल पाया, एक बच्चे को भी मोटिवेट कर पाया, तो मेरे लिए तो मेरी मेहनत सफल हो गई। ठीक है, एक कहानी सुनाता हूं। एक बार समुद्र में तूफान आया। ठीक है, अब तूफान की वजह से जो मछलियां हैं, शार्क मछलियां, वो बाहर आ गई। ठीक है, और धारा तो वापस चली गई उधर की तरफ। अब एक आदमी वो मछलियां उठा रहा है और समुद्र में फेंक रहा है। ठीक है, वो उठाता गया और फेंकता गया। अब उसको किसी ने देख लिया, कहता भाई पागल हो गया है क्या, ये हजारों मछलियां हैं तो कितनी फेंक देगा। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मेरे लिए शायद ये हजारों मछलियां हैं और इनको मैं फेंक पाऊंगा कि नहीं फेंक पाऊंगा, या तुम्हारी नजरों में पता नहीं है मेहनत सार्थक होगी कि नहीं होगी, लेकिन आप उस एक मछली के बारे में सोचो जिसको मैंने उठा के वहां फेंक दिया, उसका तो जीवन बदल गया ना। यानी कि मेरे द्वारा की गई थोड़ी सी मेहनत से मैं बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं छोड़ पाया हूं। शायद मेरा कहानी में नाम नहीं आएगा इस किरदार में कि मैं हजारों बच्चों की जिंदगी बदल पाया, लेकिन जिस एक बच्चे को मैं यहां से वहां छोड़ पाया, वो तो उसका तो जीवन बदल गया ना, उसके लिए तो वो बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो, तो एक मछली का तो जीवन बदल ही गया। तो आपके द्वारा किया गया प्रयास, आपके द्वारा की गई किंचित रूप से मेहनत, ठीक है, कहीं ना कहीं सार्थक हो रही होगी, कोई तो सुन ही रहा होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, ए शॉपकीपर सोल्ड अ रिस्ट वॉच एट 20% डिस्काउंट टू सोहन। ठीक है, 20% के डिस्काउंट पे बेच दी, एंड सोहन सोल्ड दिस वॉच एट प्रॉफिट ऑफ 12.5% फॉर ₹2700। देन फाइंड द डिस्काउंट। मैंने कहा कि अगर इस घड़ी की जो एमआरपी है वो 100 रुपए है, ठीक है, और इसने ये 20% के डिस्काउंट पे बेच दी, 20% का, तो 20 का डिस्काउंट हुआ ना, अब इसका प्राइस 80 रुपीज बचा।
ठीक है, तो सोहन ने ये 80 रुपीज में खरीदी होगी और सोहन ने इसको आगे 12.5% के प्रॉफिट पर बेच दिया। ठीक है, तो 12.5% का मतलब 1/8 होता है, ये मैं परसेंटेज में पढ़ा भी चुका हूं। तो 80 का 1/8, तो उसका जो प्रॉफिट है वो 10 का है। तो सोहन ने जो फाइनली ये बेची होगी वो 80 + 10 90 में बेची होगी। ठीक है, और जो बेची गई है वो 2700 में है, तो मतलब इस 90 की वैल्यू 2700 है। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 2700/90। 09 से गया 30। पूछ क्या रहा है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट तो 20 था ना, तो 20 × 30, तो डिस्काउंट कितने का, 600 का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगर प्रॉफिट पूछे तो 10 × 30 कितना, 300। अगर एमआरपी पूछे तो 100 × 30। ठीक है, जो भी पूछे वही जवाब आ जाता है हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कॉस्ट ऑफ 4 शर्ट्स एंड 3 ट्राउजर्स इज ₹1700। 4 शर्ट है, 3 ट्राउजर्स है, इनकी कॉस्ट 1700 है। इफ द प्राइस ऑफ ए शर्ट इज 37.5% मोर देन द प्राइस ऑफ ए ट्राउजर, जो शर्ट का प्राइस है वो ट्राउजर के प्राइस से 37.5% मोर है। 37.5% का मतलब क्या होता है, 37.5 3 टाइम है, या आप ऐसे लिख लो कि ये 50% माइनस 12.5% है। आप जानते हैं 50% क्या होता है 1/2, 12.5 क्या होता है 1/8, तो ये 8 - 2 6/8, 8 - 2 6 बाई नहीं 4 - 1 तो 3/8 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 3/8। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक ट्राउजर का प्राइस 8 है तो शर्ट का प्राइस 11 है। यानी ये बेस में सब कुछ होता है जिससे आप कंपेयर कर रहे हो कि अगर शर्ट इतने ट्राउजर इतने का तो शर्ट का प्राइस 3 मोर होगा यानी 11। ठीक है, तो वो क्या पूछ रहा है कि देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ ए शर्ट एंड ए ट्राउजर। ठीक है, शर्ट एंड अ ट्राउजर। अब ये देखो भैया 4 शर्ट 3 ट्राउजर, ठीक है, कितने के हैं 1700 के, और यहां शर्ट जो है वो 11 की 8 की, तो अगर 11 यूनिट है ये, तो 4 शर्ट कितने की 11 × 4, 3 ट्राउजर कितने के 3 × 8 हमारे अकॉर्डिंग, तो ये 44 और 8 × 3 24, तो ये कितना हो गया 68। तो इस 68 यूनिट की वैल्यू टोटल 1700 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई, तो ये 1700/68, 17 से गया 100, 17 से गया 4, 4 से गया 25, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 25 होगी। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 25 होगी। और वो पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ ए शर्ट एंड ए ट्राउजर, तो एक शर्ट का प्राइस हमारे अकॉर्डिंग इतना है, ट्राउजर का इतना, दोनों में डिफरेंस कितना है 3, तो एक यूनिट की वैल्यू 25, तो 3 की वैल्यू कितनी 75। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, समझ पाए सारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा से टेढ़े भी आते हैं, ऐसा नहीं है। क्या दिया हुआ है, ये आरबीआई ग्रेड भी 2021 में पूछा गया, ईयर बाय ईयर अगर लेवल चेंज होगा तो ऐसी चीजें आएंगी। In each of the following question, 3 statements are given. You have to determine the which statements are necessary to answer the given question. A shopkeeper sells article at a certain profit. Find out the amount of profit. कि वो amount of profit क्या है। ठीक है, अब स्टेटमेंट ए देखो क्या कह रही है कि रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस टू कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज दिस। अगर सीपी और एसपी की बात करें तो ये 3:4 में है। ठीक है, अब वो यहां पे क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बताइए। अगर सिर्फ प्रॉफिट परसेंट बताना होता तब तो आराम से आ जाता, भाई 3 की चीज 4 में बेचेगा तो प्रॉफिट परसेंट निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअल अमाउंट अगर निकालना है उसके लिए तो फिर हमें वैल्यू भी चाहिए कोई ना कोई एक्चुअल, तो स्टेटमेंट 1 से तो नहीं बनेगा। ठीक है, स्टेटमेंट 1 से तो नहीं बनेगा अकेली से। फिर स्टेटमेंट बी की बात करें, बी में क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेज बाय 500, लेकिन कॉस्ट प्राइस पता भी तो हो, एंड सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम, द प्रॉफिट परसेंट इज डिक्रीज टू दिस। इससे भी नहीं होगा भाई, क्योंकि यहां पता ही नहीं है ना कि सीपीएसपी क्या है। फिर सी की बात करें, सी क्या कह रहा है कि इफ द मार्क प्राइस इज केप्ट 1000 अबव द कॉस्ट प्राइस एंड डिस्काउंट ऑफ 15% इज गिवन, फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंट इज डिक्रीज टू दिस। इससे भी नहीं होगा क्योंकि ना सीपी पता, ना एसपी पता, ना एमआरपी पता, तो इंडिविजुअल से तो किसी से नहीं होगा।
ठीक है। अगर इंडिविजुअल से किसी से ना हो तो फिर आप ऑप्शन पे जाओ, ठीक है। यहां पे देखो ओनली ए एंड बी टुगेदर, बट यहां बोल रहा है कि ए एंड आइदर बी और सी, ठीक है। तो पहले ये कंबाइंड वाला ऑप्शन चेक करो ना, कि या तो वो कह रहा है कि ए और बी से सोल्व हो जाएगा या ए और सी से हो जाएगा, क्योंकि यहां तो ओनली ए बी दिया है, यहां ओनली ए एंड सी दिया है। तो फिर दोनों में से या तो ये आंसर होगा या ये, अगर ये हो गया तो ठीक है, वरना इन दोनों में से कोई होगा, और ये भी ना हुआ तो फिर नन ऑफ दीज होगा। ये ऑल स्टेटमेंट तो सारी की सारी स्टेटमेंट से होगा कि नहीं, ये भी हो सकता है कि सारी कंबाइंड होके हो, पर देख लेते हैं एक बार कि अगर इन दोनों से बन गया तो फिर बाकी ऑप्शन चेक कर लेंगे, ठीक है। देखो अगर मैं कहूं कि ये CP3X है, ये 4X है, अगर ए और बी को कंबाइन करूं तो ए और बी को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो CP3X होगा और SP कितना होगा 4X। अब वो क्या कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेज बाय 500, तो न्यू CP कितना 3X प्लस 500। सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम, सेलिंग प्राइस कितना, इतना ही। द प्रॉफिट परसेंट इज डिक्रीज टू दिस, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा भाई, प्रॉफिट कितना होगा, ये हो गया आपका CP प्लस इस CP का 1389%, ये ले लोगे, दैट इज इक्वल टू SP। तो यहां से आराम से x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एक ही वेरिएबल है ना, और ये वैल्यू आपकी एग्जैक्ट भी दी गई है, ठीक है। तो आराम से x की वैल्यू आ जाएगी, और अगर x की वैल्यू आ गई तो CP SP आ जाएंगे, और फिर आपका प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो मतलब A और B से तो हो जाएगा। अब निकालूंगा नहीं, और तुम भी टाइम वेस्ट मत करना पेपर में, जब आपको पता चल जाएगी यहां से सोल्व होगा तो वहां निकालने की जरूरत थोड़ा होती है। अब A और C से चेक करो, अब A और C में भी CP तो 3X है और SP कितना है 4X है, क्या यहां से हो सकता है, देखो इफ द मार्क प्राइस इज कैप्ट ₹1000 अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब जो MRP है वो CP से 1000 अबव है, ठीक है। डिस्काउंट ऑफ 15% इज गिवन, तो अगर 15% का डिस्काउंट देगा तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा भैया, MRP में से डिस्काउंट माइनस कर दो, मतलब इसका 15% माइनस होगा तो इसका 85% ले लो, तो 85% ऑफ 3X प्लस 1000, ये SP है और ये भी SP है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। 85% ऑफ 3X प्लस 1000 दैट इज इक्वल टू 4X। तो यहां से भी ये वैल्यू एग्जैक्ट है, ए की वेरिएबल है तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आई तो सारा मसला सोल्व, तो इससे भी हो जाएगा। तो यानी ए और बी को मिला के भी हो जाएगा, ए और सी को मिला के भी हो जाएगा, तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई, बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व नहीं करना होता, इतनी एनर्जी नहीं लगानी है पूरे पे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नव्या बाइज 2 आर्टिकल ए एंड बी एट सेम कॉस्ट प्राइस P, 2 आर्टिकल लिए A और B, दोनों का जो CP है वो P है, यहां भी CP P है और यहां भी CP P है। देन सी मार्क्स अप बोथ आर्टिकल बाय 75% अबव देयर कॉस्ट प्राइस, जो MRP है वो 1.7 फी है, 75% अबव का तो मतलब यही होगा भाई, MRP कितना हो गया यहां भी 1.75 P। देन सी सोल्ड आर्टिकल A एट 268 डिस्काउंट, तो यहां डिस्काउंट दे दिया 268 का। आर्टिकल बी है 20% डिस्काउंट, तो यहां डिस्काउंट दे दिया 20% का, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर डेफिनेटली करेक्ट। अब यहां से अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालूं तो क्या होगा, 1.75 P डिस्काउंट माइनस कर दो, ठीक है भाई। और अगर मैं यहां से सेलिंग प्राइस निकालूं तो क्या होगा, 20% का डिस्काउंट तो 80% ऑफ MRP यानी 1.75 P। क्लियर है भाई, हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग आर्टिकल बी इज ग्रेटर देन बाय ए, कि यहां से जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट क्या होगा SP, ये SP है, और माइनस CP, ये प्रॉफिट आ गया भाई। तो कितना प्रॉफिट आया 0.75 P माइनस 268, यहां से कितना प्रॉफिट आएगा, यानी सेलिंग प्राइस में से और CPP माइनस कर दो। अब P में P की वैल्यू क्या है, जब तक हमें P की वैल्यू नहीं पता होगी तो हम कैसे एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ये आएगा, समझ रहे हो ना। अगर हाँ बता सकते हैं कितना ज्यादा है, कितने परसेंट ज्यादा है, अगर ये 268 ना होता, लेकिन अब तो P की वैल्यू कंफर्म नहीं है तो नहीं होगा। डिस्काउंट परसेंट गिवन ऑन आर्टिकल ए इज मोर देन बी, भैया डिस्काउंट यहां इतना है लेकिन यहां डिस्काउंट इसका इतने परसेंट है, P में है, P तो फिर नहीं पता हमें, ये भी नहीं होगा। सी एंड इक्वल प्रॉफिट, भैया प्रॉफिट कैसे इक्वल जब आपको P की वैल्यू ही नहीं पता है, तो इनमें से कोई भी सही नहीं था, कोई भी आप एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, दैट इज वाई द आंसर इज नन ऑफ द अबव। क्लियर है भाई, कोई परेशानी हो तो बताओ, बना सकते हो। चलो नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, नंबर 1 एंड 2। ठीक है, दो स्टेटमेंट है, 1 एंड 2 गिवन बिलो इट। यू हैव टू डिसाइड वेदर द डाटा प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, आपको क्या बताना है? सेलिंग प्राइस बताना है। ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 क्या कहती है? देखो, द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 45% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। अगर सीपी 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 45% मोर, यानी 145। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 10% मोर देन द सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस जो है एमआरपी वो इससे 10% मोर है। इसका 10% 14.5 होगा, इसमें ऐड करोगे तो 159.5 आ गया। ठीक है, तो ये एमआरपी आ गया। एंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड इज दिस। तो डिस्काउंट क्या होगा? डिस्काउंट क्या होता है? एमआरपी माइनस एसपी, यही डिस्काउंट होता है भाई। तो एमआरपी हमारा कितना है? 159.5 माइनस 145, तो 14.5, और इसकी वैल्यू दी है 870। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 870 बाय 14.5, और सेलिंग प्राइस कितना है? 145 इंटू 145। तो सारी चीज आराम से निकल जाएगी। तो इस स्टेटमेंट से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2 देखो, प्रॉफिट मेड बाय द शॉपकीपर इज 45%। यानी अगर सीपी 100 है तो प्रॉफिट 45, तो सेलिंग प्राइस कितना? 145। हैड द आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर 300 मोर। अब इसको एक्स में ले लो, ये इतना एक्स है। अब वो कह रहा है कि जितने का पहले सेल किया, अगर उससे 300 ज्यादा में सेल करे, द शॉपकीपर वुड हैव अर्न्ड 50% प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट है वो 50% होगा। तो 50% किस पे? सीपी पे ही। तो मतलब सीपी अगर 100x है तो इस पे प्रॉफिट कितना भाई? 50x। तो ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5x की वैल्यू 300, तो x की वैल्यू आ गई, तो फिर एसपी भी निकल आएगा, तो यहां से भी निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है यहां आंसर क्या है कि द डाटा इधर इन स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है भाई, दोनों सफिशिएंट है, आप किसी से भी आंसर कर सकते हो। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताइए, बना पाओगे? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये तो पीवाईक्यू थे, 24 में नहीं पूछा गया इस टाइप का कोई सवाल, वो डीआई की फॉर्म में था कोई दूसरा। जब डीआई पढ़ेंगे तो वहां पे करवा दूंगा मैं। ठीक है, अदरवाइज किसी साल आ जाता है, किसी साल नहीं, बट आता है एक आध क्वेश्चन हर साल। देखो क्वेश्चन नंबर 11, रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल टू मार्क प्राइस ऑफ द मोबाइल इज दिस। क्वांटिटी 1 कह रही है कि सीपी और एमआरपी में जो रेशियो है दैट इज इन द 4:5। इफ द शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस, तो डिस्काउंट कितना होगा? 5 का 10% 0.5, तो सेलिंग प्राइस होगा 4.5। देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? तो 4 की चीज 4.5 में बेची तो प्रॉफिट कितना? 0.5। प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे, इंटू 100। तो 1 0 तो डेसिमल के लिए कट गई, फिर 2 से गया 5, तो 12.5% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वांटिटी देखो क्या कह रहा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द लैपटॉप इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। अगर सीपी 100 है तो सेलिंग प्राइस 20% ज्यादा 120 होगा। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द लैपटॉप इज 40% मोर देन, तो फिर अगर एमआरपी देखूं तो वो सीपी से 40% मोर है तो 140 होगा। तो फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। तो भैया डिस्काउंट कितने का? 140 की चीज 120 में सेल होगी, तो 140 माइनस 120, 20 का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंट कितना होगा? तो 20 का डिस्काउंट है, एमआरपी कितना है? 140, तो 1/7, 1/7 का मतलब होता है 14 2/7%। ठीक है, तो कौन ग्रेटर है? यहां से 12.5 है, यहां से ये है, तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है? कर पा रहे हो? थोड़ा मैं ये मत सोचना, कई बच्चा एक आध बार ये भी सोचता होगा यार सर ने तो 1-1.5 घंटे की क्लास में ही प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया। भाई बेसिक चीजें सिखा दी, इतना सा सिखा दिया आपको कि अब आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा। कंसेप्ट यही होते हैं। एक आध डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का ये वो कंसेप्ट हो सकता है, नहीं पूछता है,
पूछता भी होगा आगे क्वेश्चन आएगा कहीं तो और डिटेल में समझा दूंगा, अदरवाइज ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करो ना। अब मैं यहाँ 100 सवाल करवाऊंगा तो चाहे 10 घंटे की क्लास कर लूं, लेकिन मैं 20 15 20 जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा उनसे एक आइडिया आ जाएगा आपको, और प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन मैं आप सबके लिए दे रहा हूं, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप सभी को मैं सेम क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो एक आध क्वेश्चन का आंसर आपको भी करना है। तो वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को सोल्व करो और बताओ क्या होगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, ये सारे पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा भाई। चलो आ जाओ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 13? व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल? सेलिंग प्राइस आपको बताना है आर्टिकल का। अब स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, देखो, द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अगर सीपी 100 है तो एमआरपी 20% मोर है, यानी 120। शॉपकीपर ऑफर द डिस्काउंट ऑफ 15%। अब डिस्काउंट दे रहा है 15% का, तो 120 का 15% कितना होगा, 18। तो सेलिंग प्राइस कितना बचा, 102। अब वो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है यहां पे, तो 102 आ गया भाई। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सही है, नहीं है सही, क्योंकि ये 100 तो हमने एज्यूम किया है ना। अगर हम 200 एज्यूम करेंगे तो कुछ और आ जाएगा। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते ना, एग्जैक्ट तभी बता सकते थे कोई वैल्यू एग्जैक्टली गिवन हो, तो इस अकेले से नहीं होगा। फिर सेकंड पे चलो, रेशियो ऑफ द कॉस्ट टू मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 5:6। तो सीपी और एमआरपी का जो रेशियो है वो 5:6 है, और प्रॉफिट जो है वो 80 है। अब भैया प्रॉफिट 80 है और सीपी और एमआरपी पता है, एसपी तो नहीं पता ना। आप सोच रहे होंगे सर इसमें इसको ऐड कर दो ऐसा थोड़ा होता है, ऐसे तो मैं इसको 10 और 12 भी लिख सकता हूं, ये भी तो 5:6 में है, तो इससे भी नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों को कंबाइंड कर दूंगा फिर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सीपी एमआरपी भी 5:6 में है, तो ये चीज यहां भी है। तो मतलब अब प्रॉफिट 80 का है, तो यहां से देखो, अगर सीपी 100 है, एसपी 102 है, तो प्रॉफिट 2 का है, और 2 की वैल्यू 80 है, तो 1 की वैल्यू 40 और 102 की वैल्यू इंटू 40 आ जाएगी। समझ रहे हैं? तो दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने से हो जाएगा। दैट इज वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। द डाटा गिवन इन बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? लेक्चर थोड़े कंसाइज मैनर में, अगर मैं यही क्लास आपको लाइव पढ़ाऊं तो 2 घंटे की हो जाएगी। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि फिर उसमें बार बार मैं पूछूंगा भी, आपसे बातें भी होंगी, ये वो। पर मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि रिकॉर्डेड देने के पीछे पर्पज ये है, एक तो कंसिस्टेंसी रहती है भाई, कभी मुझे काम हो गया, कभी कुछ और दिक्कत आ गई, नहीं कर पाए, मुश्किल हो जाती है। ठीक है, एक सुबह सुबह 8 बजे मैं तो हूँ, कुछ और टीचर्स के लिए दिक्कत हो जाए, कभी कुछ। लेकिन जो ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहे हैं ये भी तो ऐसे मिल रहे हैं ना कि आप कहीं से ये बता दो, ये ऐसे फील हो रहा है कि हम लाइव नहीं पढ़ रहे। ठीक है, और ये अभी रिकॉर्ड किया है मैंने, और कल आपको मिल जाएगा। कितना टाइम हो गया है? 11 बजने को है। ठीक है, 11 बजने में 2-3 मिनट पेंडिंग है, और ये सुबह 8 बजे आपको मिलेगा। ताजा ताजा माल है सारा। ठीक है, चलो इस पे कुछ डीआई भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। टेंशन मत लो, सारा टाइप कवर हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, द फर्स्ट बार ग्राफ शोज द मार्क्ड अप प्राइस ऑफ आर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू देयर कॉस्ट प्राइस। कि किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, उसका कितने परसेंट मार्क्ड अप होगा, एमआरपी होगा, वो यहां गिवन है। ठीक है भाई, एंड डिस्काउंट परसेंट गिवन इन द रिस्पेक्टिव आर्टिकल, और यहां डिस्काउंट परसेंट गिवन है उस आर्टिकल पे। ठीक है भाई, चलो अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू इज डिक्रीज बाय 10%। पहली बात तो क्यू पे देखो, क्यू का सीपी, अगर मैं मान लूं आर्टिकल क्यू का सीपी 100 है, तो उसका एमआरपी क्या होगा, इतने परसेंट होगा। यहां से आपको पता चलेगा, देखो 150, 160, 170, 180, तो इसका जो एमआरपी होगा वो 180 होगा। ठीक है भाई, और क्यू पे डिस्काउंट कितना दिया गया, यहां देखो, तो डिस्काउंट दिया गया 40%, तो इसका डिस्काउंट 40%, तो 180 का 40% हो गया 72। तो हमारे अकॉर्डिंग इसका सेलिंग प्राइस कितना भाई, 180 माइनस 72, तो 108। बोलो हाँ कि ना? होगा। अब क्या कह रहा है वो, अब कह रहा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू इज डिक्रीज बाय 10%, इसका कॉस्ट प्राइस डिक्रीज कर दें 10%, तो न्यू कॉस्ट प्राइस कितना, 90। अदर प्राइस इज रिमेनिंग सेम, बाकी का प्राइस सेम है, देन
व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द न्यू प्रॉफिट परसेंट एंड ओरिजिनल वन। बाकी चीजें सेम है, मतलब एसपी उसका सेम है उतना ही। तो अब उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन न्यू प्रॉफिट परसेंट एंड ओल्ड। अब पहले जो प्रॉफिट है देखो सीपी 100 है, एसपी 108 है, तो पहले प्रॉफिट तो 8% है। अब कितना है 90 से 108, तो प्रॉफिट कितना 108 माइनस 90 यानी 18। तो प्रॉफिट परसेंट कितना, प्रॉफिट परसेंट इज 18 बाई 90 इंटू 100। तो 18 से गया 5, 5 से गया तो 20। तो नया प्रॉफिट परसेंट 20% है और पुराना 8% है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना 12%। ठीक है, तो राइट आंसर इज 12%। क्लियर है भाई, तो समझ के थोड़ा आंसर करना है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो फटाफट, ट्राई तो करो ना, बनाओ तो सही, बनेगा। अगर आप कोशिश करोगे तो क्यों नहीं बनेगा। क्या दे रहा है, कोस्ट प्राइस ऑफ पी इज 10% मोर देन द कोस्ट प्राइस ऑफ आर। ठीक है, अब पी का आर से कोस्ट प्राइस 10% ज्यादा है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस ऑफ आर इज दिस। पहले आर की कहानी देखो भाई, अगर मैं कहूं कि आर का सीपी 100 है, एक बार तो एज्यूम करना ही पड़ेगा। तो आर का एमआरपी कितना होगा, यहां देखोगे तो 160%। तो इसका एमआरपी हो गया कितना 160। आर पे डिस्काउंट कितना है ये देखो 60%। तो 160 का 60% कितना 96। तो सेलिंग प्राइस कितना बचा भाई 160 माइनस 96, तो सेलिंग प्राइस बचा 64। और सेलिंग प्राइस ऑफ आर इज 320 है, तो 64 की वैल्यू 320, तो इंटू 5 हुआ होगा भाई। तो ये 5 से ही तो कटता है ना, इंटू 5। तो सीपी भी फिर इसका इंटू 5 कितना रहा होगा 500। ठीक है, तो कोस्ट प्राइस आर्टिकल आर का 500 है। अब वो कह रहा है कि कोस्ट प्राइस वो आर्टिकल पी इज 10% मोर। तो आर्टिकल पी का जो कोस्ट प्राइस होगा, अगर आर का 500 है तो उसका 10% मोर यानी 550 होगा। अब इसका सेलिंग प्राइस बताना है पी का। अब देखो इसका जो एमआरपी है पी का वो इसका 150% है भाई, तो इसका एमआरपी होगा 550 का 150%। बोलो ये एमआरपी हो गया। अब सेलिंग प्राइस बताना है और पी पे डिस्काउंट कितना है ये 30%। तो इसका सेलिंग प्राइस, अगर ये एमआरपी है तो इसका सेलिंग प्राइस इसका सिर्फ 70% होगा, क्योंकि 30% का तो डिस्काउंट दे दिया। क्लियर है, बस यही चीज बतानी है। अब देखो इसे सोल्व कर लो, ये 20 से 20 काट दो, ये 0 से 0 काट दो, तो ऊपर ये बचेगा 15 5 75, 7 15 5 75 और 7 82 और गुना 7, और नीचे डैश भी है। तो 7 5 जा 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 56 और 1 57। तो 577.5 गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट एक और डीआई लिया है। ये 2021 में पता नहीं 22 में पूछा हुआ डीआई है, ये आरबीआई में ही पूछा गया था भाई। ठीक है, तो स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। The table below shows cost price and selling price of 6 different articles sold by a shopkeeper. 6 different articles sold by a shopkeeper. ये दिया हुआ टेबल, ये आर्टिकल है पी क्यू आर एस टी यू, ये इनका सीपी है, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये प्रॉफिट परसेंट है, ये लॉस परसेंट है। और यहां दिया गया है नोट में टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब देखो क्या पूछ रहा है, क्या दिया गया है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एस इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल टी। अब आर्टिकल टी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 8000 है, तो आर्टिकल एस का जो कॉस्ट प्राइस होगा इस 8000 का 20% ज्यादा, इसका 20% कितना होगा 1600, तो इसका सीपी बना 9600। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब देखो भाई आर्टिकल एस कहां है, ये रहा। आर्टिकल एस पे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कितना है 500, तो टोटल सीपी कब बनेगा जब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऐड करेंगे, तो ये बन गया 10100। अब इस पे 12% का लॉस हो रहा है, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा 88% ऑफ सीपी, तो 88% ऑफ 10100 ये गया, तो ये बच गया 8888। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17।
इसी डीआई पे सेम क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन आपको भी करना चाहिए, क्या कहते हो? तो एक क्वेश्चन नंबर 12 शायद मैंने होमवर्क दिया आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन और दूंगा अभी, अभी और भी क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेंगे, 12, 17 और एक और कोई होगा। इनका आंसर आपको कमेंट करके देना है जरूर, ठीक है। और कोताही मत किया करो, क्या 10 कमेंट 12 कमेंट 15 कमेंट आते हैं, देखते नहीं हो क्या वीडियो? और देखते हो तो कमेंट करने में क्या परेशानी है? थोड़ा कंसिस्टेंसी से एफर्ट करो, ठीक है, काम आएगा। कोई नहीं छीन के ले जा रहा किसी के भाग्य से। आप सेलेक्ट हो जाओगे तो मैं आपसे सैलरी लेने नहीं आऊंगा, मैं सिर्फ एक चीज का इंतजार करूंगा कि सेलेक्ट होने के बाद जब आप पलट के देखो और इस बात पे यकीन करो कि यार कोई आपका दोस्त पूछे कि फेज 1 तूने कहां से किया था, क्वांट कहां से पढ़ा था, तो आप बता पाओ कि यार एड्यूटैप में पढ़ा था मैं। समझ रहे हो ना? इस चीज के लिए मेहनत है। कोई कोई ये थोड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं, सिर्फ एक भरोसा है कि अगर मैं एक टीचर होने का हक अदा कर दूं और आप एक स्टूडेंट होने का हक अदा कर दें, बस, है ना? चलो तो लाइक और कमेंट जरूर किया करो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चन है, एक और होमवर्क मिलेगा। इन 3 क्वेश्चन में से 2 हम सोल्व करेंगे, एक आप करना। देखते हैं क्या है। 18 नंबर, ए मैन बोट 2 बैट्स 6 आइडेंटिकल बॉल्स। मैं यही क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। क्यों दे रहा हूं, उसके पीछे वजह यह है क्योंकि हम इस टाइप के काफी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 ये होमवर्क है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में एक दो थोड़ा नए टाइप का कुछ मिक्सचर है, वो करना जरूरी है। तो ये 12, 17 और 18 ये आपको कमेंट करके बताने हैं क्या आंसर होंगे इनके, ठीक है भाई। चलो ये 19 और 20 हम करेंगे, देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो पहले। एन आर्टिकल इज मार्क्ड अप एट अ सर्टेन रेट अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल रुपीज के, मतलब जो भी है के है उसका एमआरपी, तो वो के की वैल्यू आपको बतानी है, या जो के है आर्टिकल जो मार्क प्राइस है वो के है, तो के जो है वो मार्क प्राइस कह लो के कह लो, बात एक ही है, ठीक है। यानी सीपी और एमआरपी, ठीक है, और एमआरपी क्या है, के है, ठीक है। अब स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है कि के इज मार्क्ड एट 80% अबव कॉस्ट प्राइस, तो अगर ये 100 है तो ये 180 है। तो इससे तो थोड़ा पता चलेगा कि के की वैल्यू क्या है, ये तो कुछ भी हो सकती है भाई, एग्जैक्ट तो नहीं पता ना। चलो फिर स्टेटमेंट 2 देखो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज रुपीज पी, अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पी है, इफ द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 4%, देन ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%, ठीक है। अगर वो 4% का डिस्काउंट दे तो प्रॉफिट उसे 8% का होता है। इफ ही सेल्स द आर्टिकल एट द मार्केट प्राइस देन प्रॉफिट इज ₹28, ठीक है। अब यहां से बन सकता है, कैसे बनेगा वो देखो थोड़ा। मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूं, ये भी बड़ा काम आएगा। जब भी आपको सीपी और एमआरपी में रेशियो बनाना हो, ठीक है, और आपको 2 चीजें गिवन हो, डिस्काउंट और प्रॉफिट, तो ये हमेशा होता है 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। जैसे वो यहां कह रहा है कि अगर उसका डिस्काउंट 4% है तो सीपी उसका 100 माइनस 4 कितना होगा, 96। प्रॉफिट होता है 8% का, तो ये 100 प्लस 8, तो ये होगा 108। तो उसके सीपी और एमआरपी में रेशियो 12 से गया 8 और 9 होगा, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है कि अगर वो उसको मार्क प्राइस पे सेल करे तो प्रॉफिट 28 होगा। तो भैया ये भी देखो ना, अगर इतने की चीज और मार्क प्राइस इतना, अगर इतने पे सेल कर रहा है तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का, और उसकी वैल्यू 28 है। तो 1 की वैल्यू 28 है तो 9 की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 28। यही तो हमारा, ये हमारा पी है, ये हमारा के है, ठीक है। और के की वैल्यू तो पूछी है उसने, तो बहुत आराम से बता सकते हो आप। तो मतलब ये यही चीज मैंने आपको बतानी थी, ये ध्यान रखना। तो यहां से तो निकल जाएगा भाई। दूसरा स्टेटमेंट 3 से देखो, तो 2 से निकल जाएगा, 1 से नहीं निकलेगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन इज क्यू, जो सीपी है वो क्यू है। शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 56, ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ दिस, यहां से नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि एमआरपी के है और के पे डिस्काउंट देगा इतना, ठीक है। तो वो सेलिंग प्राइस बचेगा और इधर क्यू में 56 ऐड करोगे तो 2 वेरिएबल ही खड़े हैं आपके पास, कैसे सोल्व हो जाएंगे ये?
सोल्व ही नहीं होंगे, क्योंकि या तो इन दोनों में आपस में कुछ रिलेशन बनता, ये भी क्यू होता ये भी क्यू। तो एक लीनियर इक्वेशन से दो वेरिएबल नहीं सोल्व होते कभी। अगर ये है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कुछ भी दे दिया, तो एज्यूम्ड वैल्यू तो कुछ भी ले लो, समझ रहे हो ना। इसके लिए एक इक्वेशन और चाहिए तभी तो सोल्व होता है, तो इससे नहीं होगा भाई। तो यहां पे जो राइट आंसर है दैट इज ओनली 2। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60% मोर देन द सीपी ऑफ द आर्टिकल। मैंने अभी बताया ये सीपी ये एमआरपी, तो सीपी अगर 100 है तो ये 60% अबव है 160, तो 20 से गया 5, 20 से गया 8, तो सीपी और एमआरपी में रेशियो होगा 5:8। अब आगे क्या कह रहा है, व्हेन इट इज सोल्ड एट x% डिस्काउंट देन -% प्रॉफिट इज ऑब्टेन्ड। अभी हमने क्या सीखा कि सीपी और एमआरपी में जब भी रेशियो बनाना हो तो 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। अब वो कह रहा है कि अगर वो x% का डिस्काउंट दे तो 100 माइनस x%, ठीक है, देन -% प्रॉफिट इज ऑब्टेन्ड, तो 100 प्लस -% जो भी है ये प्रॉफिट, और ये रेशियो ये बनना चाहिए तब तो है ये सही। एंड व्हेन इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 2% और फिर 100 माइनस 2x%, ठीक है भाई, देन -% प्रॉफिट इज ऑब्टेन्ड, तब 100 प्लस -% और तब भी यही रेशियो आना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर पॉसिबल फॉर द ब्लैंक्स। तो ये ऑप्शन पुट करने हैं इसमें और सोल्व करने हैं भाई, ठीक है। अब पहला ऑप्शन चेक करते हैं 60 और 30, मतलब यहां 60 फिर यहां 30, समझ रहे हो ना, 60 और 30 यही तो होगा, 60 और 30। एक बात यहां याद रखो, अब अगर मैं यहां देखूं, पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूं मैं कि 100 माइनस एक्स 100 प्लस कितना, पहला ऑप्शन है 60, 100 प्लस 60। अब एक बात बताओ, ये इक्वल आना चाहिए 5/8 के। अगर ये 5/8 के इक्वल आया, ये तो 160 है ना, तो मतलब 8 की वैल्यू 160 है, तो इंटू 20, तो 5 की वैल्यू इंटू 20 100, तो मतलब x की वैल्यू तो 0 ही होगी भाई। ऐसा हो सकता है क्या, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो यहां भी ऐसा ही होगा फिर तो 100 माइनस 0 और ये 100 और प्लस फिर 30, तो ये रेशियो नहीं बना सेम, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। क्लियर है, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, तो जिस भी ऑप्शन में ए है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ये ए एंड ई ऑल आर पॉसिबल, ए डी एंड ई ये हो गया एलिमिनेट, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक कर लो बी, ठीक है, बी और सी में अगर बी से हो गया तो ये हो सकता है, फिर मतलब फिर सी भी चेक कर लेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर यही आंसर होगा। अब देखो बी ऑप्शन 20 एंड 8। अब पहला ऑप्शन यहां 20, 100 माइनस एक्स 100 प्लस 20 120। अब ये 5:8 में है, तो 8 की वैल्यू ये है तो 15 8 120, ये 5 की वैल्यू 15 तो 75 होगा, तो x की वैल्यू 25 आ गई भाई। अब यहां पुट करो ये वैल्यू, ठीक है। अगर यहां पुट करें तो 100 माइनस x की वैल्यू 25 है तो 50 प्लस 100 प्लस, अब ये डिस्काउंट कितना 8, तो ये बना 50 और ये बना 108। क्या ये इस रेशियो में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है, तो फिर यही बच गया हमारे पास। कहते हो तो चेक करवा दूं, एक ऑप्शन ई से ही चेक करवा देता हूं, ठीक है। अब देखो ये है वास्तविक कंडीशन। अब इसमें ऑप्शन नंबर ई में पहला 44 है, तो 100 माइनस एक्स रेशियो 100 प्लस 44, ये है 5:8 में, तो ये 144 8 पे जाओगे इंटू 18, तो 5 इंटू 18 90, तो x की वैल्यू आ गई 10। अब ये वैल्यू यहां पुट करो, 100 माइनस 2x यानी 2 इंटू 10 20, 100 प्लस ये डिस्काउंट है 28 का, तो ये बचा 80 और ये बचा 128, तो 16 से कटेगा 5, 16 से कटेगा 8, तो सेम रेशियो आ रहा है। तो यही ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई करेगा, बाकी कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। बात समझ पाए सारे। तो इस तरीके से ऐसे करना था, तो बढ़िया क्वेश्चन था। मैं होमवर्क देके ये कंसेप्ट मिस हो जाता ना फिर, इसीलिए नहीं दिया बस। क्लियर है भाई। चलो तो ये हमारा आज का लेक्चर है। ध्यान रखना भाई, मोटा मोटा जो आता है, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो लेवल है, वो सारा पढ़ लिया हमने।
अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर टाइप करो, कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 12, 17 और 18 का आंसर क्या होगा, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। क्लियर है भाई? समझ पाए सारे? कोई दुख तकलीफ हो तो बताओ, नहीं है ठीक है, लेकिन कमेंट जरूर, 2 कमेंट करने हैं आपको। एक तो सेशन को लाइक कर दो फटाफट से, दूसरा इन होमवर्क क्वेश्चन का आंसर बताओ, और तीसरा ये भी बताया करो कि ये लेक्चर आपको मजा आ रहा है, अच्छा फील कर रहे हो। चलो, इसके अलावा मैंने आपको एक हमारे कोर्स के बारे में बताया था, जो कि एक बहुत शानदार कोर्स है, ठीक है। तो हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। आपको सिंपली गूगल पे टाइप करना है, ठीक है। ये आपने गूगल ओपन किया, यहां लिखा आपने edutap.in, ठीक है। लिखोगे, आपके सामने हमारी ये वेबसाइट ओपन होगी। यहां कोर्सेज पे जाओ और ये आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज, ठीक है, गए। उसके बाद सबसे पहले ये आगे हमारे कोर्सेज, ये आरबीआई ग्रेड ए बी के कोर्सेज है। ये गोल्ड पैक है जिसमें आरबीआई ग्रेड ए बी की फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी। ये सिल्वर है, इसमें सिर्फ फेज 2 और इंटरव्यू होगा। ये टेस्ट सीरीज में सारे फेज 1 फेज 2 की टेस्ट सीरीज होगी, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ कॉम्बो कोर्सेज पे जाते हो तो ये हमारा आरबीआई के साथ बैंक का कॉम्बो है, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ नो मोर पे चले जाना, नो मोर पे जाके इसके बारे में पढ़ लो। इसमें आपके बैंक के 6 एग्जाम, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, प्री भी, मेंस भी, इंटरव्यू भी, सब कुछ होगा। आरबीआई ग्रेड ए बी का फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू सब कुछ होगा। मतलब ये इन सब के लिए कंप्लीट पैकेज है। 30-40 हजार तो क्वेश्चन है इसमें प्रैक्टिस के लिए सारे। अगर मैं मिला दूं टॉपिक वाइज, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ, आरबीआई ग्रेड बी के अलग से सेक्शनल फुल लेंथ, ठीक है। और फिर इसमें पीवाईक्यू सबके, इन सारे 6 के 6 एग्जाम के पीवाईक्यू, एक मेंटर सपोर्ट, सब चीजें हैं। तो इसके बारे में पढ़ लो। डेमो लेक्चर वगैरह भी लगा के देख सकते हो। ये देखो सब अलग अलग है। क्वांट बैंकिंग के लिए अलग है, क्वांट आरबीआई के लिए अलग है, रीजनिंग इंग्लिश अलग है, जी अलग है, इंग्लिश अलग है, डिस्क्रिप्टिव, ईएसआई, एफएम, सब कुछ है। ये डेमो लेक्चर है, लगा के देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और इसके बारे में ये एफएक्यूज है यहाँ, ये आराम से पढ़ लीजिएगा एक बार, तो जो भी डाउट है वो सारे दूर हो जाएंगे और उसके बाद फिर आपको मजा आएगा, ठीक है। तो इस कोर्स में एनरोल करने के लिए एक तो वेबसाइट विजिट कर सकते हो, दूसरा सिंपल सा तरीका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और ज्वाइन कर लो, और तीसरा प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एड्यूटैब लर्निंग सॉल्यूशन, ठीक है। और ये जो लेक्चर है, इन लेक्चर्स की पीडीएफ भी आपको मिलती है, पता है। जो लेक्चर मैंने अभी पढ़ा है इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलो एंड कर दें आज की क्लास को। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और मैं उनका रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।